हो रहे। जब द्वैत की बुद्धि हटे तब ब्रह्म जो बंधन में आ सकते हैं। जब मैया जसोदा ने छड़ी को फेंका, जड़ को फेंका और मैया रोने लगी तो भगवान मेरे बंधन में आए। मैया कछु कार्य में लग गई और वहां पर एक उलूखल था। नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष थे यमलार्जुन की। ये कुबेर के अनुचर थे, इनको श्राप मिला था ऋषियों का। इन्होंने प्रणाम नहीं किया संत महान पुरुषों को, तो ये वृक्ष को योनि प्राप्त हुए और वरदान उन्होंने संतों से, महात्माओं से, महान पुरुषों से प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि नंद बाबा के यहाँ तुम दो वृक्ष बनोगे, भगवान कृष्ण का स्पर्श होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। वही आज ये यमलार्जुन दो वृक्ष हैं जो नल, कुंवर और मणिग्रीव थे। इनका नाम पहले। जैसे ही भगवान कृष्ण उलूकल को खींच करके आए हैं, ओकली जिसको कहते हैं ना, और दो वृक्ष खड़े हुए थे, उसमें टकराया और दोनों वृक्ष धराशायी हो गए और दोनों महान पुरुष खड़े होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। धन्य है प्रभु, बड़ी कृपा की आपने, हमारा उद्धार कर दिया। और स्तुति में कहने लगे, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। हे प्रभु, हमारी वाणी आपका गुणानुवाद ही करती रहे, ऐसी कृपा करना। श्रवणौ कथाया, कानों से हम जो आपकी कथा है, भगवत चरित्र है, वही सुनते रहे। हस्तौ च कर्मसु मनुष्योपाद्योर्नम, मन हमारा आपके चरणों में रहे, हाथों से हम आपकी सेवा करते रहे। स्मृत्यां शिरस्त्वं निवास जगत दृष्टि सतां दर्शनम दर्शने तो भगवत नूना। हे प्रभु, ये सिर आपके चरणों में झुकता रहे, नेत्रों से आपके दर्शन होते रहे, ऐसी कृपा करें। और एक दिन मैया जसोदा ने, नंद बाबा ने मीटिंग लगाई, सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया। नंद बाबा के जो 9 भाई थे, सबसे सहमति ली, इस गोकुल में हमारे लाला को, जब से लाला ने जन्म लिया है, बहुत कष्ट है। क्यों ना इस जगह को छोड़ करके ऐसी कोई जगह मिले जहां पर आनंद हो, गायन के लिए घास भूसा खाने के लिए मिले, जमुना हो। नंद बाबा के जो 9 भाई थे, उन्होंने कहा ऐसी तो एक ही जगह है, वहीं चलना चाहिए, जहां पर सभी ब्रजवासी सुखी रहेंगे, गाय भी सुख से रहेंगे। वनम वृंदावनम नाम पशुभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावन एक ऐसी जगह है, बड़ा सुंदर रमणीय स्थान, पवित्र स्थान है, भी सुख प्राप्त होगा। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षादि स्तुमा प्रीते रामादवयो नृप। वो गोवर्धन इतना सुंदर है, गोवर्धन भगवान की कृपा से सभी सुख, सबको शांति मिलेगी, सबका वहां पर सुखमय जीवन होगा। जमुना मैया भी है वहां, जमुना मैया कलरव कर रही है, पक्षी सब कलरव कर रहे हैं। उस वृंदावन में बड़ा हरा भरा रमणीय स्थल है, सभी वृंदावन के लिए तैयार हुए हैं।
और वृंदावन में पहुंचे हैं। सभी गायों को इकट्ठा किया, सभी ब्रजवासी, गोपियां, नंद बाबा, उनके भाई, 9 भाई सब एकत्रित होकर के वृंदावन पहुंचे हैं। भगवान थोड़े से बड़े हुए तो मैया जसोदा से बोले, भागवत में वृंदावन की कथा प्रारंभ हो जाए फिर कहना है क्या। वृंदावन वो है वनम वृंदावन, यहाँ तुलसी का वन है, वो वृंदावन है। थोड़े से बड़े हुए मैया जसोदा से बोले, मैया अब तो हम गैया चरावेंगे, बड़े हो गए ना। जसोदा बोली, अभी छोटो है तो, अभी गैया चरावे के लायक ना है, अभी तू बछड़ों को चराने के लिए जा। अब छोटे छोटे बछड़ों को चराने गए हैं तो एक कंस ने वत्सासुर नाम का दैत्य भेजा है, भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया है। थोड़े भगवान और बड़े हुए तो गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन किया है। अब तो भगवान गाय चराने के लिए और सभी ब्रजवासियों के साथ में जाते हैं। एक समय भगवान जल्दी में कलेवा ले जाना भूल गए, तो सभी ब्रजवासी जो साथ के ग्वालवाल सखा थे, श्रीदामा, मदमंगल, अपने अपने घर से और कलेवा लेकर के गए। जाते वांडीर वन में जो पुल्लिन पर बैठे हुए और सबने अपना अपना कलेवा निकाला है। थोड़ा थोड़ा सब दिखाते हैं, देखो हमारी मैया ने देखो कैसी बड़ी है, जो अचार दिया है, कैसी सुंदर कढ़ी और चावल। प्रभु आप इसे खाइए कन्हैया। गोलाकार बना लिया मंडल और कन्हैया बीच में बैठे हैं और सब ग्वाल वालों को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण हमारी ओर ही देख रहे हैं, हमारा पाएंगे। सब में से थोड़ा थोड़ा सबने अपना अपना प्रभु का भोग लगाया, लेकिन मदमंगल गरीब घर का जो बालक था वो भगवान का मित्र ही है। वो मन में उसके भाव आया, हमारे ऐसे का भाग्य है कि प्रभु हमारे घर का कुछ पाए। लेकिन भगवान कृष्ण मदमंगल की ओर देख रहे थे तो सबके मध्य में कन्हैया बोले हैं कि आज तो मैं भोजन मदमंगल के घर का पाऊंगा। मदमंगल के नेत्रों में आंसू है। मदमंगल की मां का नाम है पूर्णमासी। और दौड़ता हुआ मदमंगल मैया के पास पहुंचा है। पूर्णमासी मैया से बोला, अरे मैया देख, उस कृष्ण ने सबके मध्य में मेरो सम्मान कियो है। आज मैं मदमंगल के घर को भोजन पाएंगो, लेकिन मदमंगल के घर में एक एक महीने की वासी कढ़ी को पाते थे, इतने ही गरीब थे। पूर्णमासी वासी कढ़ी रखी थी, एक छोटी सी जो मटकी सी थी, उसको उठाया मदमंगल ने, वो लेकर के चला है। भगवान कृष्ण किसी का भोजन नहीं पा रहे हैं, आज वही मदमंगल की ओर देख रहे हैं कि मेरा मदमंगल मेरे लिए पाने के लिए कुछ लेके आ रहा है। मदमंगल एक वृक्ष की ओट में खड़ा हो गया, विचार करने लगा, ऐसा नहीं करूंगा। वो कृष्ण मक्खन मिश्री ताजी मक्खन खाने वाले कन्हैया, उसको मैं बासी कड़ी को नहीं खिलाऊंगा, इसको मैं पा जाऊंगा, क्योंकि वो कन्हैया मानेगा नहीं, वो जबरदस्ती पिएगा। इसलिए एक वृक्ष की झाड़ी बैठ करके और घट 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 की आवाज होने लगी, कड़ी को पीने लगा और जल्दी में वो कड़ी पूरे मोड़े पे पूरे शरीर पर फैल गई। कृष्ण ने आवाज सुनी तो कृष्ण भाग के आए, अरे मदमंगल तू यहाँ पे जो है तू मेरे लिए लाया था और तूने सब पा लिया। कन्हैया ने देखा है
बस काफी है, बहुत है। और जीभ निकाली और मदमंगल की जो है होठों पे, जो शरीर पे होठों पे जो कड़ी थी, सबको खा गए। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे थे। अरे अरे, ये कैसा ब्रह्म है, ब्रजवासियों की जूठन खा रहा है, इसकी परीक्षा लो। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने जितनी भी भगवान की गाय वहां पर चल रही थी, बछड़े, सबको चुराया और ब्रजवासियों वहां से गायों बछड़ों को चुराया और शिला लेकर के और बंद कर दिया। इधर ब्रजवासी भोजन पा रहे थे कृष्ण के साथ में। तो ब्रजवासियों ने कहा, लाला कन्हैया, हम भोजन ही करते रहेंगे कि गाय हमारी न जाने कितनी दूर गई। कन्हैया ने कहा, तुम भोजन से विरत मत होना, भोजन पाना, प्रेम से प्रसादी पाओ, तुम्हारी गायों को मैं ढूंढने के लिए जाता हूं। तो भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। आज गैयन को जो ढूंढने के लिए गए हैं, हाथ में दही भात का कौर है, बंसी को जो कमर से खोसे हुए हैं और दही भात का कौर लेकर के और गायों को ढूंढने के लिए जाते हैं। बिभ्रत वेणु जठर पटियो श्रृंग वेत्रे चकच्छे वामे पाणो मसृण कवलम तत्फलांगुलेशो तिष्ठन मध्येश्व परेश्वरो हास्यन नवमेश्वहि स्वर्गे लोके मिशते उपजे यज्ञ भुगवाल के लिए। भगवान दही भात का कौल लेकर के गायों को ढूंढने के लिए गए। तब तक ब्रह्मा ने पुल्लिन पे बैठे हुए और ग्वाल वालों को भी लिया और सिला रखे और उनको भी छिपा दिया। भगवान कृष्ण को गाय नहीं मिली, बछड़े नहीं मिले और आकर के पुल्लिन में देखा, ब्रजवासियों को नहीं देखा। तो भगवान खड़े खड़े रोने लगे, मेरी गाय, मेरे बछड़े, मेरे ग्वालवाल सब कहां गए। कृष्ण ने ध्यान दिया, ओहो मेरा बेटा ब्रह्मा मेरी परीक्षा लेना चाहता है। तो भगवान ने क्या किया, जितनी गाय थी, जितने बछड़े थे, जितने ग्वालवाल थे, वैसा ही रूप बना करके और जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण जो है ग्वाल वालों के समेत जैसे थे वैसे के वैसे हो गए, जिसने जैसे रंग के थे। इधर ब्रह्मा अपनी कुर्सी को छोड़ करके गए थे, भगवान कृष्ण जाकर के ब्रह्मा की कुर्सी पे बैठ गए और ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मा के जो है पार्षदों देवता उनसे कहा, पार्षदों से, कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं बैरपिया, और यहाँ पर आए तो धक्का देकर ये भगा देना कि हमारे तो असली ब्रह्मा बैठे हैं। ऐसा ही हुआ। अब लोगों को कुर्सी का बहुत डर है, हमारी कुर्सी नहीं चली जाए है? कुर्सी ये सिर पर बैठती है। ब्रह्मा ने देखा, जाकर के अंदर गए अपनी कुर्सी पे, तो उनके जो पार्षद थे उन्होंने धक्का दिया कि जाइए, हमारे ब्रह्मा असली अंदर बैठे हुए हैं, बैरपिया कहीं से आ गया। अरे समझ गए ब्रह्मा। अब ब्रह्मा ने देखा कि जैसे के जैसे ग्वाल वाल हैं, वृक्ष हैं, तो भगवान की स्तुति की है। नौमीद्यते प्रभुसे विडंबराय गुंजावतम सबर्क्ष मुखाय। हे प्रभु क्षमा करे हमारे अपराध को, पशुपांग जाय, पशुओं का पालन करने वाले प्रभु हमारी रक्षा करें। हमने अपराध किया तो ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा ज्ञानी है, और इंद्र को भगवान ने क्षमा किया है। आगे गिरिराज की कथा सुनेंगे। इस तरह से ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की है। आगे भगवान ने कालिया का दमन किया है। बस कथा का
5 बज करके घड़ी में 20 मिनट हैं, 5:30 पे कथा को विराम कर देंगे। सिर्फ मात्र 10 मिनट आपके लेंगे। यमुना को कालिया नाग ने दूषित कर दिया, तो भगवान ने कालिया का उद्धार किया। अब गेंद खेलने का ये भागवत में तो आया नहीं, किसी अन्य पुराण से लिया गया है। भगवान ने गेंद खेली और गेंद का ऐसा टोल मारा तो कालिया में, वो देह में जमुना में गई है गेंद, और काली देह का उद्धार किया है। कालिया नाग से प्रश्न किया भगवान ने, तुम यहाँ जमुना में क्यों आए? बोले कि रमणक द्वीप में गरुड़ से मुझे भय था, इसलिए मैं इसमें आया। सोबर ऋषि का श्राप था, वो गरुड़ इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि उसका जो है भाग था, उससे मैं पा लेता, इसलिए वो मुझसे युद्ध करने लगा और जमुना में मैं छिप गया। सोबर ऋषि का श्राप था, ये जीव जंतुओं का वक्षण है। भगवान बोले कि अब गरुड़ तेरा कुछ नहीं करेगा, तेरे मस्तक में मेरी छाप लग चुकी, चरण पड़ चुकी। कालिया नाग का उद्धार किया है। वर्षा ऋतु आई है, यहाँ पर शरद ऋतु आई है, भगवान ने वेणुनाद किया है। विषयानंद ब्रह्मानंद जिसके आगे सब फीके लग जाते हैं, उसको हम वेणु कहते हैं, ईशा वेणु। भगवान बंसी बजाते हैं, मुरली को बजाते हैं, तो सारे पक्षी ब्रज के नदियां जमुना सब जो कलकल करने लगती हैं और शांत होकर के बंसी की ध्वनि को सुनते हैं। आहा, कुस्मित वनराज सुस्मिंग भ्रंश पचपास, कूज बैठ तुझे कुलशरा, सद्ुन्मही द्रम मदपद खगाचार्यन गा, गाय बछड़े हिरन सभी भगवान की वंशी को सुनकर के और आकर के घेर लेते थे। सभी ब्रज की गोपियां भगवान की छवि को देखकर निहारती हैं, कितनी सुंदर हैं। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियों कर्णकारं, विवृद्वास कनक कप संवेजंती चमान, रंधान वेणो रदन सूर्या पूर्यन गोप वृंदै, वृंदारण्यं सुपद वरण सुपद रमणम प्राविशत, गीत कीर्ति। आहा, वरहा पीड़म मोर का पंख प्रभु की शीर पे है, शीश पे है, कितने सुंदर लग रहे हैं। नटवर बपू वरहा पीड़म, नटवरहा क्या भगवान नट थे? नहीं, वरहा, वरह शब्द आया है, वरह माने श्रेष्ठ, जो नटों में श्रेष्ठ नाट्य लीला करने वाले भगवान कृष्ण हैं, इसलिए उनको नटवर कहा। नटवर बापू गाती हैं नहीं, माताएं गाती हैं, गाइए मेरे साथ में एक क्षण के लिए, बस कथा अपनी सीमा पर है, ज्यादा समय नहीं है। आइए मस्ती के साथ में एक भजन गाते हुए। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 हे गोविंदा गोविंदा हो गोविंदा गोविंदा,
नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। तालियों के साथ में सभी एक क्षण के लिए तू ही नटवरे तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवरे तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं 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 जैसे तारिणों बिच चंदा जैसे तारिणों में चंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। सब देवीन में राधा जी बड़ी है 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 ऐसे नदीन विच गंगा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा 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 भजोरे मन गोविंदा। वराहापीडम नटवरवो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासे कनककपिशं वैजन्ती च माला रन्धान वेणो रधर सूर्यन पूर्या गोप्यन् रे वृंदारमण्यम सुपदर्वणम प्राविशत गीत। आहा उस वृंदावन में प्रभु वेणु का नाद करते हैं। पीतांबर सुंदर पीतांबर है पहने हुए हैं मोर का मुकुट है और कनेर के पुष्प को कभी इस कान में लगा लेते हैं। कर्णकारम पुष्प एक पुष्प को कभी इसमें लगाते हैं और कभी इसमें बड़े सुंदर लग रहे हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष मुक्त वित्त कर्ण पुटई पिबंत्य श्यामा स्तन पया कबला स्मतस्तु गोविंदमात्मनि दृशा शुक्ला स्पृशान्त्य।
भगवान वेणुनाद करते हैं तो गायों के जो बछड़े हैं दुग्ध पान करते हैं और दुग्ध को घोंट नहीं पाते हैं। भगवान की बंसी बजती है, वह जो है बंसी को सुनते रहते हैं। गाय जो है और घास भूसा खाती है और बंसी की जो मधुर तान को श्रवण करते हैं तो वह गाय भी जो है घास को नहीं खा पाती है, बंसी सुनती रहती है। जितनी हिरणियां हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं, बंसी बजते समय और भगवान को घेर के खड़े हो जाते हैं। आगे हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका चेरुरविश्यम भुंजानाम कात्यायन निर्जन व्रतम। हेमंत ऋतु में प्रथम मास जो नंद की ब्रज कुमार का जो ब्रज की कात्यायनी देवी का पूजन करने के लिए जाती हैं, उनका एक ही संकल्प है भगवान कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए। और वालू में जमुना की वालू की जो मिट्टी लेकर के कात्यायनी देवी का जो मूर्ति बना करके पुष्प इत्यादि उस पर चढ़ाती हैं और आरती करती हैं, उसमें स्नान करती हैं और मंत्र का जाप करती हैं। कात्यायन महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पद्मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करती थी, हे प्रभु कात्यायनी मैया ऐसी कृपा करना कि भगवान नंद का लाला जो कृष्ण है वही हमारे पति रूप में वर्ण हो। इधर जो है घाट में और वृक्ष पे बस एक गलती कर बैठी कन्याएं कि बिगर वस्त्र के जल में स्नान कर रही हैं, ये अपराध कर बैठी, वरुण का अपराध कर बैठी। भगवान ने वस्त्रों को लिया और वृक्ष की डाली पे कदम पे चढ़ गए। गोपियां स्नान करती हुई देखा कि हमारे वस्त्र कहाँ हैं, देखा तो मासे जी ऊपर बैठे हुए हैं, कन्हैया देखा, अरे लाला हमारे वस्त्रों को घेर दे। भगवान कहने लगे तुम उधर तो हमें पति मानना चाहती हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन वरुण का अपराध कर रही हैं। जल में कभी भी बिगर वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देव का अपमान होता है, ऐसा अपराध कभी न करना। और क्षमा मांगिए वरुण देव से। आकर के उन्होंने क्षमा प्रार्थना की है और सब प्रभु ने वस्त्र दिए हैं। अब देखिए इसका भाव देखिए कि वस्त्र कौन से चुराए प्रभु ने, कोई पहनने वाले वस्त्र नहीं सुनाए। गोपियों को चीर हरण की जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, कोई पहनने वाले वस्त्र नहीं, ये अविद्या रूपी वस्त्रों को नहीं, आवरण, अविद्या रूपी जो आवरण था उसको हरण किया प्रभु ने। बोले फिर वापस क्यों दिया? बोले अविद्या को ही विद्या करके उनको प्रदान कर दिया। इस तरह से गोपी चीरण की कथा को श्रवण कराया। एक समय मैया यशोदा ब्रजवासी सब पकवान बना रहे थे और 56 प्रकार के पकवान, यहां भी जो गिरिराज भगवान की जो है कथा है प्रारंभ होने जा रही है, सबको प्रसाद मिलेगा बाद में। तो आइए तरह तरह के व्यंजन तैयार कर रही हैं, 56 प्रकार के व्यंजन। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी मठरी मसूर सोन पपड़ी, पाक केक रसगुल्ला छेना के रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा जसोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। इंद्र की पूजा के लिए ब्रजवासी भोजन बना रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने आकर के पूछा, मैया जी कौन की पूजा के लिए ये क्या बना रही हो? लाला दूर 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 रहियो, तू नहायो धोयो ना है।
तू नायो दो नहीं, जय जय की पूजा होगी। बोले जय जय कौन है? कि इंद्र है। तो भगवान कहते हैं कि मैया ये तुम गलत कर रहे हो, सभी ब्रजवासियों से कह दो इंद्र इसमें क्या कर सकता है, व्यक्ति के कर्म ही सब कुछ देते हैं, कर्म से ही सब प्राप्त होता है। बोले कि इंद्र बारिश करते हैं, कि इंद्र बारिश नहीं करता, ये व्यक्ति के कर्म ही धन धान्य इत्यादि वारिस जो कुछ है सब कर्म से प्राप्त होता है। तब उन्होंने पूरे ब्रज में अल्लाह मचा दिया कि आज तो गिरिराज की पूजा के लिए और इंद्र की पूजा बंद करके और गिरिराज की पूजा के लिए सबने जो ब्रज में सारी गायन का जो दूध था एकत्रित किया, सभी ब्रजवासी इकट्ठे हुए, गर्गाचार्य को बुलाया है और गिरिराज भगवान की पूजा के लिए सभी जा रहे हैं। आइए हम भी चलते हैं गिरिराज बाबा के यहाँ। शंकर भगवान भी और गिरिराज बाबा की पूजा करने गए, सभी ब्रजवासी गए हैं। मेरे साथ में बड़े भाव से गाएंगे और यहाँ भी गिरिराज भगवान बनाए हो तो ले आए, यहाँ सामने रख दें, इनको को विराजमान कर दें और जजमान से परिषद से उनका पूजन करवा दें यज्ञाचार्य जी, और जो भी प्रसाद हो उसका भोग भी लगवा दें। आइए मेरे साथ में मन से चलते हैं गिरिराज जी, और मेरे साथ में बड़े भाव से सभी बोलेंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे माने मेरो मनवा सखी जी, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखी जी, नहीं माने मेरो मनवा। ऐसे नहीं मानेंगे, तालियां बजाते हुए और उस गिरिराज जी में तो सभी नृत्य करते हुए, नाचते हुए और गाते हुए गिरिराज बाबा का नाम लेते हुए, और एक बार जयकारा बोले, बोले गिरिराज भगवान की। देखिए गिरिराज बाबा यहाँ पर आए हुए हैं, भाव होना चाहिए, भाव में यही गिरिराज भगवान है, भागवत भगवान सुन रहे हैं आप। तो पहले जजमान से परिचय से पूजा कराएंगे और जो भी हो प्रसाद में चढ़वाएं, द्रव्य दक्षिणा पुष्प इत्यादि सब चढ़ा करके उसके आरती के बाद में सभी आप पूजा करेंगे। अभी तो मस्ती के साथ मेरे साथ में और गाते हुए, बड़ी ऐसे नहीं मानेंगे, तालियां बजाते हुए नृत्य करते हुए। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरे मनवा, और नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोले गिरिराज भगवान ललता जाए विशाखा जाए रही, ललता जाए विशाखा जाए रही, ललता जाए विशाखा जाए रही, ललता जाए विशाखा जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
करूं करैया, सास शेर की करूं करैया, सास शेर की करूं करैया, सास शेर की करूं करैया। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण लो तेरी माँ मेरे वीर नाई माँ है मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माँ है मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माँ है मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माँ है मेरो मनवा। गर्गाचार्य को लेकर गर्गाचार्य जी गए हैं स्वस्ति वाचन द्वारा। स्वस्ति न इंदो वृद्धसभा, स्वस्ति न पूखा विश्वेदा, स्वस्ति नस्तारष्टो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। गिरिराज भगवान का पूजन किया है और गिरिराज थालों के थाल पाते जा रहे हैं। जितना भी अन्नकूट बनाया है, 56 भोग लिए भगवान सब पाते जा रहे हैं। एक रूप से पूज रहे हैं। कृष्ण भगवान गिरिराज में प्रवेश कर गए और एक रूप से ग्वालों के साथ में पूज रहे हैं। और अब कछु गोपियों ने भाव गाया है, देखियो कैसो कैसो जाको भोजन में मन मटक रहे हो है। हाँ देखो, आइए। अरे सुने मनमोहन की बात, भोजन कोरी मन अटके। सुने मनमोहन की बात, भोजन कोरी मन अटके। सुने मनमोहन की बात, भोजन कोरी मन अटके। सखीरी जाको माखन मिश्री को भोग, सखीरी जाको माखन मिश्री को भोग, सखीरी जाको माखन मिश्री को भोग, सखीरी जाको माखन मिश्री को भोग। गली में रवड़ी अटके। सुने मनमोहन की बात, भोजन कोरी हरे हरे भोजन कोरी मन अटके। सुने मनमोहन की बात। सखीरी जाको निपुना रंगी को भोग, सखीरी जाको निपुना रंगी को भोग, सखीरी जाको निपुना रंगी को भोग, सखीरी जाको निपुना रंगी को भोग। गली में केला अटके। देखो मनमोहन की बात, भोजन कोरी मन अटके। देखो मनमोहन की बात, भोजन कोरी मन अटके। देखो मनमोहन की जको पूरी कचौड़ी को भोग, सखीरी जको पूरी कचौड़ी को भोग, सखीरी जको पूरी कचौड़ी को भोग, सखीरी जको पूरी कचौड़ी को भोग। गले में हलवा अटके। देखो मनमोहन की बात, भोजन कोरी मन अटके। सुने मनमोहन की बात, भोजन कोरी मन अटके। सुने मनमोहन की बात।
जको राधा रुक्मणी को संग सखीरे जको राधा रुक्मणी को संग सखीरे जको राधा रुक्मणी को संग सखीरे जको राधा रुक्मणी को संग गले में मीरा अटके सुन मन मोहन की बात भोजन गोरी मन अटके सुन मन मोहन की बात भोजन गोरी मन अटके सुन मन मोहन की बात भोजन गोरी मन अटके खीरी जको सखीरी जको निपुना रंग को भोग 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 गले में केला अटके सुने मन मोहन की बात भोजन गोरी मन अटके सुने मन मोहन की बात भोजन हमारी राधा रानी के मोटे मोटे नैन हमारी राधा रानी के मोटे मोटे नैन हमारी राधा रानी के मोटे मोटे नैन हमारी राधा रानी के नैनों में बस गए श्याम हमारी राधा रानी के बिजली से मीठे बोल 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 हमारी राधा रानी के। बोली गिरिराज भगवान की, राधा रानी की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।